बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 क्वाड्रिलेटरल का। कहता है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए स्क्वायर। मतलब क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, मान लो इसको स्क्वायर प्रूफ करना है तो मैं स्क्वायर टाइप में बना लेता हूँ। कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, ठीक है ना, ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और इसमें ये दिया हुआ है कि इसके डायगोनल्स क्या है, इसके जो विकर्ण हैं डायगोनल्स AC और BD ये भी दोनों इक्वल है, ठीक है ना, AC और BD दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो ये क्या है, ये डायगोनल्स भी आपस में बराबर है और दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है, ठीक है ना। और कितने पे, 90 डिग्री पे, ये कितने पे, 90 डिग्री पे। तो हमें सिद्ध करना है कि यह स्क्वायर होगा, ठीक है। तो गौर से देखिएगा, अब आपको समझना पड़ेगा कि स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है। स्क्वायर के सभी साइड बराबर होते हैं और सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो हमें ये दो प्रूव करना है, ठीक है, कि स्क्वायर के सभी एंगल क्या है, 90 डिग्री और स्क्वायर के सभी साइड्स बराबर हैं। गौर से देखिएगा बच्चे, ये अगर ये आमने सामने का साइड बराबर कर ले हम, ठीक है, हम कैसे कर सकते हैं कि आमने सामने का साइड बराबर कर ले, ठीक है ना। तो एक सिचुएशन आएगा कि ये साइड इसके साइड बराबर हो जाएगा और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा ट्रायंगल लेंगे दूसरे बार में, तो उसमें क्या होगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट करेंगे और जब ये कन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड बराबर हो जाएगा और इस तरह से चारों साइड आपस में बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से फिर राइट एंगल का लेंगे। नहीं समझ में आया होगा, एक बार और समझिए क्या है ये। हमें पहले सबसे पहला जो क्राइटेरिया है कि चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो चारों साइड इक्वल होने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में, इसमें और इसको कन्ग्रुएंट कर लेंगे। जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो जाएगा तो आमने सामने का साइड भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बात, जब ये साइड आपस में AB बराबर CD हो गया, फिर दूसरी बार में क्या लेंगे हम, इस ट्रायंगल में और इसमें लेंगे, इस दोनों को कन्ग्रुएंट कर देंगे। कन्ग्रुएंट जब हो जाएगा तो ये साइड बराबर हो जाएगा इस साइड का। तो इस तरह से क्या होगा, ये साइड बराबर इसका, ये साइड बराबर इसका। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, ये चारों साइड आपस में बराबर हो गया। तो पहला तो हमारा जो क्राइटेरिया था, जो कंडीशन था वो निकल गया। दूसरी बात है, इसके एंगल को भी राइट एंगल प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में लेकर के इसको दिखाएंगे कन्ग्रुएंट करके और फिर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है ना। जो दिया है उसको हम मानेंगे लेट ABCD इज अ quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which diagonals are equal. In which क्या है, AC equal to BD. In which AC equal to BD. Then and और भी दिया हुआ है कि AO equal to OC, BO इक्वल टू OD एंड ये सारे सभी एंगल क्या है, डायगोनल का 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, AOB इक्वल टू BOC इक्वल टू COD इक्वल टू एंगल DOA इक्वल टू 90 डिग्री। देन वी हैव टू prove that ABCD is a square। इसका मतलब क्या है बच्चे, स्क्वायर कब होगा, जब हमारे सभी साइड बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हमें सभी साइड, तो इसमें दो चीजें हमें दिखाना पड़ेगा। क्या, AB इक्वल टू, इट मीन्स
वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ठीक है। और दूसरा एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये हम प्रूफ करके दिखा देते हैं तो हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब देखिए प्रूफ क्या है। सबसे पहले हम लोग किस में लेंगे, ट्रायंगल ए ओ पी में और सी ओ डी में। तो इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी क्या है, आप गौर से देखिए। कहता है कि इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, तो ए ओ इक्वल टू ओ सी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बनाता है राइट एंगल का। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो दोनों एंगल क्या है भैया, एक एंगल दो साइड। तो फ्रॉम एस ए एस ट्रायंगल ए ओ बी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। जब ये ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या होगा, आमने सामने का साइड बराबर, तो क्या होगा, इसीलिए ए बी इक्वल टू सी डी हो गया। सिमिलरली वी कैन, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसको, वी कैन प्रूव दैट ए डी इक्वल टू बी सी, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब हमारा क्या है, आमने सामने का साइड बराबर हो गया, तो ये ए बी बराबर सी डी हो गया। और उसी तरह से हम ए डी बराबर बी सी भी दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर दिखाने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम शॉर्टकट में ये चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसके सारे साइड इक्वल करने हैं। तो आप ये साइड इक्वल टू ये साइड, मतलब ए बी इक्वल टू ए डी प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ ए मिलेंगे, ठीक है। किस में लेंगे, दो ट्रायंगल में, ए ओ डी में, इसमें, और बी ओ ए में लेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या होगा हमारा, गौर से देखिएगा, ए ओ तो दोनों में है ना, ये ए ओ जो है यहाँ, ये ए ओ दोनों में है, ये ए ओ दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में है। तो ए ओ इक्वल टू क्या होगा, ए ओ क्या है, ये कॉमन है, ठीक है ना बच्चे। और गौर से देखिएगा, ये भी दिया हुआ है कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, तो डी ओ बराबर ओ बी क्या है, गिवन है। और एंगल हमारा ये जो है ना, ये दोनों 90 डिग्री का है, तो बराबर हुआ ना। तो एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन है ये क्या है, गिवन। सो ये क्या होगा, दो एंगल नहीं, दो साइड और एक एंगल। तो दो साइड और एक एंगल क्या है हमारा, एस ए एस। तो फ्रॉम एस ए एस ट्रायंगल ए ओ डी कन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ ए, ए ओ डी कन्ग्रुएंट बी ओ ए। जब ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल, तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर ए डी। कन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, सभी तरह से बराबर। तो कोई भी ट्रायंगल अगर पूरी तरह से कन्ग्रुएंट हो गया तो उसके सारे साइड भी आपस में बराबर होंगे, और इसीलिए क्या होगा, ए डी बराबर ए बी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 3।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड सारे साइड क्या होंगे, ए बी बराबर सी डी है, ए डी बराबर बी सी है और ए डी बराबर ए बी है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये चारों साइड तो इक्वल हो गया, लेकिन अब हमें चारों एंगल भी इक्वल करना होगा, चारों एंगल 90 डिग्री के बराबर लाना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चे, हम क्या करेंगे, ये बड़े वाले डायगोनल्स वाले में ए सी डी में और बी डी सी में या बी सी डी में देखेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी या ए डी सी लेते हैं, किस में लेंगे, ए डी सी में, ए डी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी में क्या है, गौर से देखिएगा, ये तो दोनों कॉमन है, क्या डी सी बराबर डी सी होगा दोनों ट्रायंगल में। अभी हम किस में ले रहे हैं, देखिएगा, गौर से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे बहुत खिचड़ी पक गया है, इसको हम मिटा देते हैं और तब आपको समझाते हैं, गौर से देखिएगा। हम किस में ले रहे हैं अभी, इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में, ठीक है ना। तभी तो इस ट्रायंगल में क्या आएगा, ये एंगल आएगा डी और इस ट्रायंगल में सी एंगल आएगा। अगर ये दोनों एंगल क्या होगा, अगर आपस में हम बराबर प्रूफ कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना। सो देखिए, देखिए क्या है हमारा इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है, डीसी तो क्या है, डीसी दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है ना। तो डीसी इक्वल टू क्या है बच्चे, डीसी कॉमन है। और अभी हमने क्या प्रूफ किया है, ए डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, और इसका डायगोनल क्या है, आपस में बराबर है, दिया हुआ है, क्या दिया है, ए सी बराबर बी डी, यहाँ पे दिया है ना, कहता है कि डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। तो क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि ए सी बराबर क्या है, बी डी गिवन। ठीक है, चलिए बच्चे, इसके बाद मैं यहां पे करता हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, फ्रॉम एस 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 क्या होगा, ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल डी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी होगा। ठीक है, इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, मान लो ये 4। सिमिलरली इसी तरह से हम क्या दिखाएंगे, सिमिलरली एंगल सी इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो ये प्रूफ कर सकते हैं, चारों एंगल आपस में बराबर हो गया। ठीक है, और हम जानते हैं ना कि किसी भी ट्रायंगल के, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड, चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ये पता है ना। किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं ना, इन एनी क्वाड्रिलेटरल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, और सब क्या है, आपस में बराबर है, सब क्या है, आपस में बराबर है। तो इसीलिए क्या होगा, सो एक लाइन ऊपर क्लियर लिख देते हैं, सो एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी।
देखिए बच्चे थोड़ा सा ऊपर बैक जाते हैं, हमने क्या देखा, एंगल डी बराबर सी, उसी तरह से हमने एंगल सी बराबर बी, एंगल बी बराबर ए, तो क्या हो गया, एंगल ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी हो गया, नहीं हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी है ना कि चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, तो हमने लिख दिया। अब सारे ए के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी के बदले में ए लिख सकते हैं, सी के बदले में भी ए, डी के बदले में भी ए, क्यों, सारे एंगल बराबर है, सारे एंगल बराबर है। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 360 और 4 एंगल ए इक्वल टू 360, इसीलिए एंगल ए इक्वल टू 90। 360 को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, 4 से, तो 90 होगा। और इसीलिए क्या होगा, ABCD इज सॉरी ए स्क्वायर प्रूव्ड। आशा करता हूँ कि हमारा ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू वेरी मच।